दोस्तों जैसे ये बात चंदा को पता चलती है कि आखिर सिहाम अब पूरी तरह से लाला में फंस चुका है और उसके बेटे की जान ले ली है, तो उसी वक्त वहाँ पर चंदा बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर सिहाम इल्हाम के साथ जैसे ही आता है, चंदा को बेहोश देखकर उसे फौरन हॉस्पिटल की तरफ लेके चला जाता है। सिहाम हॉस्पिटल में अकेला होता है। वहाँ पर ये बात जाके लाला को पता चलती है। लाला अपने बंदों को बोलता है कैसे भी करके सिहाम को खत्म करो। ये बात सुनते ही लाला के बंदे सिहाम की तरफ निकल पड़ते हैं। सिहाम इल्हाम के साथ हॉस्पिटल में बेहद परेशान होता है। जैसे ही सिहाम और इल्हाम हॉस्पिटल के बाहर आते हैं, वहाँ पर लाला के बंदे सिहाम का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पर सिहाम और इल्हाम एक साथ हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। वहाँ पर लाला का बंदा देरी नहीं करता, वो सिहाम पे गोली चला देता है, लेकिन इल्हाम की अचानक नजर उस बंदे पे पड़ जाती है, जिसकी वजह से इल्हाम सिहाम के सामने आ जाती है। इल्हाम को बाजू में गोली लग जाती है। फिर दोस्तों वो बंदे वहाँ से भाग निकलते हैं। सिहाम रोते हुए इल्हाम को पकड़ता है और बोलता है इल्हाम ये तुमने क्या किया। वहाँ पर इल्हाम बोलती है सिहाम मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर इल्हाम बेहोश हो जाती है। सिहाम फौरन इल्हाम को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर सिहाम रोते हुए डॉक्टर से कन्विंस करता है इल्हाम को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर सिहाम सोच रहा होता है इल्हाम मैंने एलिफ को खो दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं खोना चाहता। सिहाम समझ जाता है कि आखिर इल्हाम मुझसे मोहब्बत करने लगी है और कई कदर ये सिहाम को भी महसूस हो रहा होता है। जिक्रिया वहाँ पर परेशान हो जाता है। जिक्रिया को जैसे ही पता चलता है कि आखिर सिहाम बाबा पर हमला हो चुका है, वहाँ पर जिक्रिया फौरन गाजी यूसुफ के पास आता है और उसे बताता है मुझे जल्दी से निकलना होगा, सिहाम पर हॉस्पिटल में हमला हो चुका है। गाजी यूसुफ पूरी तरह से डर चुका होता है और वहाँ से जिक्रिया अपने बंदे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में कुछ ही देर बाद डॉक्टर आता है और वो सिहाम को बोलता है अब आप इल्हाम से मिल सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ चुका है। तभी वहाँ पर सिहाम इल्हाम के पास दौड़ा चला जाता है। जैसे ही इल्हाम सिहाम को देखती है वो बेहद खुश हो रही होती है। वहाँ पर सिहाम बोलता है इल्हाम अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो आखिर में एलिफ को क्या जवाब देता, तुम्हें अंदाजा भी है ये सब कुछ तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर इल्हाम सिहाम को देखकर रो पड़ती है और वहाँ पर इल्हाम सिहाम का हाथ पकड़ती है और बोलती है सिहाम मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तभी वहाँ पर ये लफ्ज सुनते ही सिहाम पूरी तरह से संवरने लगता है और उसके दिल में एक बार फिर एक नई एलिफ जाग उठती है। तभी वहाँ पर जिक्रिया आ जाता है। जिक्रिया जैसे ही आता है सिहाम को बोलता है सिहाम बाबा आप ठीक तो हैं, आखिर उन बंदों ने किस पे हमला किया था। वहाँ पर सिहाम बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एलिफ को वो जख्मी करके गए हैं, अब हमें उन्हें नहीं छोड़ना होगा। सिहाम उनसे बदला लेने के लिए जिक्रिया के साथ अपने बंदे लेकर चल पड़ता है। सिहाम जाके लाला के बंदों की अच्छी धुलाई करता है। दूसरी तरफ लाला का गुस्सा और भी बढ़ जाता है जब लाला को पता चलता है कि आखिर सिहाम ने उनके बंदों को जख्मी कर दिया है। फिर वहाँ पर लाला बोलता है कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मुझे अपने बेटे के लिए खुद ही लड़ना होगा। तो दोस्तों लाला आखिर तय कर लेता है अब मुझे कैसे भी करके सिहाम को खत्म करना होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।